एनटी यूपी भारत जनपद अंबेडकर नगर में अपने एक दिवसीय दौरे पर समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर जी पहुंची है। स्वागत है आपका अंबेडकर नगर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ एक चाचा लगते हैं जो पहले से जगह छिका करके अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अंबेडकर नगर में अब की बार हम समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की दाल नहीं गलने देंगे। अब आज सीमा राजभर बागी का एंट्री हो गया, वो कल से भाग जाएंगे। वो तो डाक बंगले पे अपना जो है बोरिया बिस्तरा सब एकदम रख के बैठे। कितना भी डाक बंगला, आज बरसात हुई है अंबेडकर नगर में, ये जब तक बरसात होगा तभी तक ये टटराएंगे। ये बरसात के बाद चुनाव आने से एक महीने पहले ही हो जाएंगे विलुप्त। यहाँ पता नहीं चलेगा कहीं कि ओम प्रकाश जी कहाँ गए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा पूर्वांचल की जितनी भी सीटें जीती गई हैं वो ओम प्रकाश राजभर के दम पे जीती गई थी। 2027 के विधानसभा चुनाव में जो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में घर बनाया, ये घर भी नहीं रहेगा। उनका घर कहाँ है, वो कहाँ के पैदाइश से उनको खुदे नहीं पता कि वो कहाँ के जन्मे हैं, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उनके पिताजी का नाम क्या है, उनको खुदे नहीं पता। तो समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ दें, इसी में भलाई है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने आपको बिल्ली की उपाधि दिया है, तो यही बिल्ली तो उनको विलय करेगी, यही बिल्ली तो उनका राजनीति खत्म करेगी। उनको पता हो चुका है, उनको आभास भी हो चुका है कि क्या होने वाला है। उनके दोनों बेटे ये कहते हैं कि राजभर समाज के बड़े चेहरे ओम प्रकाश राजभर हैं। सीमा राजभर केवल समाजवादी पार्टी में उनकी हैसियत एक पुतले की है। वो उनका पुतला खुदे बलिया वालों ने जला दिया, वो तो खुदे पुतला बन के रह गए हैं। वो 2027 आते आते वो समाप्त ओम प्रकाश हो जाएंगे, उनका कहीं पता नहीं चलेगा, वो जमीन के नीचे रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बड़े बड़े वादे किए थे। हालांकि पंचायत चुनाव है, वो पंचायत चुनाव समय पर भी नहीं हो पा रहा, जिसके वो मंत्री बने हुए हैं। और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम किसानों को बिजली मुफ्त दिलवाएंगे। लेकिन आपके साथ 2022 में वादा किए थे, फिर वो जो है बीजेपी के साथ चले गए। मैं समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि ये ओम प्रकाश इतना झूठा मंत्री, अगर दुनिया में कोई झूठ बोलने वाला, अगर कोई क्षेत्रीय अगर नेता है, अगर क्षेत्रीय कोई दलाल है, तो ये ओम प्रकाश मंत्री है। देखिए, ये 2022 के चुनाव में, 2024 के भी चुनाव में ये बहुत बकवास, एक तो बकबाइटिस की बीमारी है, इनके पास हेपेटाइटिस की भी बीमारी हो चुकी है, तो ये बीमारी से हो गए ग्रसित। इनके कहने में कोई वजन नहीं है। तो मैं वादा करती हूँ कि ओम प्रकाश जी ने जितना वादा किया था हमारे राजभर समाज से या हमारे वंचित समाज से एसटी में शामिल कराने की, वो भी नहीं कराए, वो भी झूठ पाए गए। दारू बंद कराने की हमारी महिलाओं से वादे करे तो वो भी झूठ पाए गए। आरक्षण दिलवाने की, एक फ्री शिक्षा कराने की 1 से लेकर BA तक, ये सारे तमाम ऐसे मुद्दे ये झूठ बोला ये मंत्री। और ये झूठ बोल के हमारे समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, हमारे पार्टी को भी ठगने का काम किया। ये ठगी मंत्री हर जगह ठगता है। तो हम चाहते हैं, अपने राजभर समाज को संदेश देना चाहते हैं, वंचित समाज को संदेश देना चाहते हैं, ये ओम प्रकाश जितना नहीं कर पाए उतना हम करके दिखाएंगे 2027 के चुनाव में। और किसानों का कर्जा माफ होगा 90 दिन के अंदर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है 27 में। अगर समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बन जाती है तो राजभर समाज के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? सबसे पहला कदम होगा 90 दिनों के अंदर राजभर समाज को ST में शामिल कराऊंगी। ये हमारा वादा है। और आज याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में बनती है, 90 दिनों के अंदर ST में शामिल कराऊंगी। 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजभर समाज को आप कहाँ खड़ा देखती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे राजभर समाज 2022 के चुनाव में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश को 17 सीट दिए थे कि राजभर विधायक बने, हमारे राजभर की बेटियां विधायक बने। ये 17 सीट जो राजभरों का हिस्सा था, ये लूटने का काम किया। वो जो जितना लूटा है, अब हम ओम प्रकाश को लूट लेंगे। अच्छा, राजभर समाज के विधायक तो बना रहे हैं, अरुण राजभर हैं, अरविंद राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। कितने राजभर आप तैयार? ये राजनीतिक जोकर हैं, ये कोई राजभर का नेता नहीं है। राजभर का अगर कोई नेता है तो अब आई है सीमा राजभर बागी। इसलिए आप मेरा नाम रख के देखिएगा, ऐसा इनको मिर्ची लगेगी कि भागेंगे 10 कदम दूर। अच्छा, आपका नाम सुनना वो क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सनम खाने का उनका जो तिरिया चरित्र है, सीमा राजभर के फाइल में लिखी हुई है। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, वो फाइल खुलेगी और ये जेल के अंदर होंगे। जितने ओम प्रकाश के दोनों बेटे महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया हुआ है, किरण राजभर जो देवरिया वाली का जिंदगी बर्बाद किया है, जो तरौलिया से ये उनका ओम प्रकाश का जो छोटका चंगू तो तैयारी कर रहा है, इसका सब तैयारी हम निकाल देंगे। अच्छा, 2027 में सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? 2027 की सरकार बनते ही
हमारी महिलाएं सब हर जगह पे पाई जाएंगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, सांसद हो, सभी जगहों पे हमारी महिलाएं पाई जाती हैं। क्योंकि सम्मान अगर कोई दे रहा है महिलाओं को तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया मनीष शेर अखिलेश यादव जी। राजभर जी ने एक बात और कही है कि 2027 के बाद आप विलुप्त हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी। 2027 2027 के चुनाव से पहले ये पर्चा भरने के दिन ये खुदे गायब हो जाएंगे, इनको खुदे पता नहीं चलेगी कहाँ गए। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर जी पहुंची हैं और जो जनपद अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं उनके ऊपर लगातार ये फायर हुई हैं और ये जलालपुर में इनकी एक सभा है, वहां महिलाओं को संबोधित करेंगी और पीडीए एकता को जो है जागरूक करेंगे, पीडीए की ताकत को महसूस कराएंगी लोगों को। अंबेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत।